हाय एवरीवन, दिस इज आकाश एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट इंजीनियरिंग एंड इंजीनियर्स के बारे में। आज हम चालू करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम योर सब्जेक्ट ईएमडी, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ मशीन डिजाइन, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज डिजाइन ऑफ जॉइंट्स, लीवर्स एंड ऑफसेट लिंक्स। गाइज, ये वाला चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कम से कम 16 मार्क्स का क्वेश्चन तो आने ही वाला है, राइट। तो ये बाय डिफॉल्ट पकड़ के चलो। इसमें से ये जो क्वार्टर जॉइंट के बारे में बात करने वाले जो पहले वो तो डेफिनेटली पूछते हैं 8 मार्क्स के लिए, तो ये डेफिनेटली प्रिपेयर करके जाना। और ये वीडियो को ज़्यादा बिल्कुल स्किप मत करना, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहले यार, ये क्वार्टर जॉइंट दिखता कैसा है उसके बारे में बात करते। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो प्ले किया है जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, मैंने खुद बनाया था, तो आप देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वार्टर जॉइंट में मुझे 3 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, राइट। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ऊपर एक पार्ट है, नीचे एक ब्लू कलर का पार्ट है, ग्रीन कलर का पार्ट है। जो ऊपर का पार्ट है ना गाइस, उसको हम लोग क्वार्टर बोलते हैं। जो ब्लू कलर का पार्ट है जिसके अंदर ये ग्रीन कलर का पार्ट जाने वाला है, उसको सॉकेट बोलते हैं। और जो ग्रीन कलर का पार्ट है उसको हम लोग स्पिगॉट बोलते हैं। तो होता क्या है, देखो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का पार्ट है उसमें ये ग्रीन कलर का स्पिगॉट वाला पार्ट चला जाएगा, और ये जो स्लॉट्स है ना, ये दो जो स्लॉट्स है वो एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली अलाइंड हो जाएंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग ये क्वार्टर का पिन डाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये तीनों लॉक हो जाएगा एक दूसरे के साथ। और ये हम लोग तभी इस्तेमाल करते हैं जब भी हमें किसी दो चीज़ को टेम्पररी कनेक्ट करना होगा। तो लेट्स सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो उसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा, दूसरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लगा दूंगा, और फिर इन दोनों का इस्तेमाल करके, ये क्वार्टर जॉइंट का इस्तेमाल करके उन दो ऑब्जेक्ट्स को मैं टेम्पररी कनेक्ट कर सकता हूँ। तो किसी भी दो मैकेनिकल सिस्टम्स को या ऑब्जेक्ट्स को अगर मुझे टेम्पररी कनेक्ट करना है तो क्वार्टर जॉइंट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट मी प्ले द वीडियो अगेन, और पूरा प्ले करता हूँ आपके लिए इस बार, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे हमारे ये 3 एलिमेंट है, ऊपर वाला क्वार्टर, ब्लू वाला आपका सॉकेट एंड ग्रीन कलर का आपका स्पिगॉट। और अलाइन होने के बाद ये वाला अंदर चला जाता है और आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। एंड दीज आर दी अदर वीडियोस दैट इज इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वॉच ऑन माय चैनल। एनीवे, आई एम श्योर आपको क्वार्टर जॉइंट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आ गया रहेगा। अभी बात करते हैं कि होता क्या है, इसका इस्तेमाल क्या करते हैं और क्यों करते हैं, राइट। तो जैसे मैंने बताया कि अगर मेरे को क्वार्टर जॉइंट डिफाइन करना है, क्वार्टर जॉइंट इज अ सिंपल मैकेनिकल सिस्टम जो कि हम लोग चीज़ों को टेम्पररी कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप पढ़ लोगे तो क्या है, एक टेम्पररी फास्टनिंग जॉइंट है। फास्टनिंग मतलब लोगों को चीज़ों को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कनेक्ट टू कोएक्सियल रॉड्स, और रॉड कैसे होने चाहिए, कोएक्सियल, मतलब दोनों को जो एक्सेस है, अगर ये रॉड है और दूसरा रॉड है, दोनों के जो एक्सेस है वो एक दूसरे के साथ अलाइंड होना चाहिए, राइट, विच आर सब्जेक्टेड टू टेंसाइल और कंप्रेसिव फोर्सेस। वेरी सिंपल। अभी बाद में नीचे इनके एप्लीकेशन के बारे में भी बात किया है। ये एप्लीकेशन गाइस मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बिकॉज करना क्या होता है यार, ये एप्लीकेशन का एक स्नैपशॉट ले लो और जाके इंटरनेट पर सर्च करो यार, आपको बहुत मज़ा आएगा, राइट। तो आई होप आपने स्नैपशॉट ले लिया, मैं वापस मेरा इमेज लेके आता हूँ। तो ये जो एप्लीकेशन का पार्ट है गाइज, आई वांट यू पीपल टू डू सम रिसर्च ऑन दिस, थोड़ा सो ढूंढो, मज़ा आएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अलग अलग तरीके के क्वार्टर जॉइंट्स होते हैं गाइस। जो मैंने आपको बताया वो सिंपल क्वार्टर जॉइंट है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है और आपके सिलेबस में भी है। बट इसके अलावा भी कुछ क्वार्टर जॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट। ना स्लीव और क्वार्टर जॉइंट में यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे बीच वाला पार्ट है, ये स्लीव है। यहाँ पे आपको 2 स्लॉट्स है और यहाँ पे 2 रॉड्स आएगा, और ये सिलेंड्रिकल रॉड और ये सॉकेट का ये अलाइन हो जाएगा। फिर 2 क्वार्टर्स है यहाँ पे, और ये आपको 2 डायमेंशन में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। फिर बाद में आपके पास गिब एंड क्वार्टर जॉइंट है, बहुत ही सिंपल सा जॉइंट है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है ब्लू कलर येलो कलर का, जो कि गिब होता है, वो फिट या फिर टाइटनिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि होता है गिब एंड क्वार्टर जॉइंट, जिसका डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो। ये 2 डायग्राम्स के बारे में बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये आपको सिर्फ एग्जाम में वाइवास में पूछ सकते हैं कि यार व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वार्टर जॉइंट। सो ऑल यू हैव टू से इज सर स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट एंड गिब एंड क्वार्टर जॉइंट। एग्जाम में भी आपको रिटन एग्जाम में आएगा नहीं, तो उसका टेंशन मत लो गाइस प्लीज, राइट। सो लेट अस मूव फर्दर एंड अंडरस्टैंड द मेन पार्ट ऑफ टुडेज चैप्टर, दैट इज क्वार्टर जॉइंट। तो ये क्वार्टर जॉइंट आपको कुछ 2 डायमेंशन में इस तरीके से दिखाई देगा रेफरेंस बुक में, या फिर आपके जो निराली पब्लिकेशन के बुक है, टेकमैक्स के बुक में, उसमें आपको इस तरीके से दिखाई देने वाला है। तो पहले एक एक करके बात करते हैं ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्वार्टर जॉइंट में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है आपका सॉकेट, फिर दूसरा होता है स्पिगॉट, और तीसरा होता है क्वार्टर। तो यहाँ पे 2 डायमेंशन में पहले वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे है। गाइस, ये वाला जो पिंक कलर का शेडेड पार्ट दिखाई दे रहा है, शेडेड पार्ट, ये वाला आपका सॉकेट का एलिमेंट है। तो यहाँ पे मैं सॉकेट 3 डायमेंशन में बता देता हूँ। हर सॉकेट के भी आपको 3 एलिमेंट दिखाई देंगे। हर सॉकेट का एक सॉकेट कॉलर होगा, यहाँ पे ये वाला सॉकेट कॉलर है, फिर बाद में ये सॉकेट का एंड है, और यहाँ पे सॉकेट का रॉड है, और यहाँ पे बीच में स्लॉट होगा, राइट।
उसी तरह अगर मैं ये ग्रीन कलर का पार्ट हाईलाइट करूँ, ये वाला ग्रीन कलर का दिख रहा है एग्जैक्टली ये वाला पार्ट, ये क्या होगा, ये आपका स्पिगॉट है। तो यहाँ पे मैं स्पिगॉट आपको हाईलाइट करा देता हूँ। जिस तरीके से सॉकेट के 3 एलिमेंट्स है, स्पिगॉट के भी 3 एलिमेंट्स है। यहाँ पे स्पिगॉट रॉड है, स्पिगॉट कॉलर है और स्पिगॉट एंड है अलॉन्ग विद द स्पिगॉट का स्लॉट। तो स्लॉट तो कॉमन है तो वो बात नहीं करते हैं। फिर बाद में तीसरा एलिमेंट जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, ये क्या है, ये क्वार्टर है। तो लेट मी जस्ट रिमूव माय फेस, प्रोबेबली मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे गाइज ये वाला जो एलिमेंट है ये क्वार्टर का एलिमेंट है। ये बेसिकली दोनों को कनेक्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो ये सिंपल से एलिमेंट थे। नाउ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको ये प्रिपेयर करना है तो ये सारे जो डायमेंशंस है कि D1 किसका वैल्यू है, E किसका वैल्यू है, A किसका वैल्यू है, B किसका वैल्यू है, ये गाइज आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, आपको करना पड़ेगा। बट आई एम देयर, तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है उसके बारे में सोचा है। तो ट्रस्ट मी, जस्ट स्टे ट्यून, वीडियो थोड़ा देखो आराम से, आपको आइडिया आ जाएगा, राइट। तो गाइज ये वाला एलिमेंट है और इतने सारे डायमेंशन है जो आपको याद रखने की, कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से डायमेंशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पे 3 अलग अलग कलर्स दिखाई दे रहा है। पहला है रेड, ग्रीन एंड पर्पल। तो रेड में देखोगे तो पहला क्या दिखाई रहा है, ABC, राइट। पहला वाला कौन सा है, ABC। अभी ABC देखो, यहाँ पे पहला वाला A, फिर बाद में B और फिर बाद में C। तो A क्या है, ये जो क्वार्टर है ना, क्वार्टर के आगे वाला पार्ट A, क्वार्टर का जो बीच वाला पार्ट मतलब विड्थ जो है वो है B और क्वार्टर के पीछे वाला पार्ट C। तो ABC क्वार्टर के आगे, क्वार्टर का एंड क्वार्टर के पीछे का। तो A क्या है, A यहाँ पे क्या है, विद द डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ द स्लॉट फ्रॉम द एंड स्लॉट टू द स्पिगॉट, मतलब यहाँ पे जहाँ पे स्लॉट खत्म होता है वहाँ से आगे तक का डिस्टेंस जो होता है वो होता है A, राइट। तो अपने B क्या है यहाँ पे, B इज नथिंग बट द विड्थ ऑफ क्वार्टर। जो क्वार्टर है उसका विड्थ कितना है, उसका विड्थ है B। फिर बाद में फाइनली C क्या है, C इज द थिकनेस ऑफ सॉकेट कॉलर बियॉन्ड द स्लॉट। तो इस स्लॉट के आगे ये वाला जो पिंक पार्ट है, ये पिंक पार्ट क्या है, ये पिंक पार्ट सॉकेट का कॉलर है। तो सॉकेट के कॉलर के थिकनेस के बारे में बात की है, जिसको डिनोट किया है स्मॉल c से। तो 3 अल्फ़ाबेट समझ में आ गए, A B C, क्वार्टर के आगे वाला पार्ट, क्वार्टर का विड्थ और क्वार्टर के पीछे वाला पार्ट, राइट। आई एम श्योर आपको इतना आ गया रहेगा। अभी आगे वाला पार्ट देखो, ग्रीन वाला पार्ट। ग्रीन वाले पार्ट में क्या है, ग्रीन वाले पार्ट में सब डायमीटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। बट सर याद कैसे रहेगा, D1 कौन सा है, D2 कौन सा है, D3 कौन सा है। भाई टेंशन मत ले, उसका भी तरीका सोचा है। आपको चालू करना है लेफ्ट से, राइट। तो लेफ्ट से चालू करोगे तो ये क्या है, रॉड है। रॉड का डायमीटर कौन सा है, D, स्मॉल d। फिर बाद में आता है D1, फिर D2, फिर बाद में यहाँ पे D3, फिर D4। सीक्वेंस दिखाई दिया, लेफ्ट टू राइट जाना है। आपको नाम भी याद रखना का कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके हाईलाइट करा देता हूँ। पहला है स्मॉल d, दैट इज डायमीटर ऑफ द रॉड। देन वी हैव स्मॉल D1, दैट इज आउटसाइड डायमीटर ऑफ सॉकेट। तो ये सॉकेट का आउटसाइड डायमीटर है। फिर बाद में आपके पास D2 है, दैट इज डायमीटर ऑफ स्पिगॉट। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये अंदर वाला पार्ट स्पिगॉट है। तो स्पिगॉट का डायमीटर कौन सा है, D2। देन वी हैव D3, विच इज नथिंग बट द कॉलर का डायमीटर ऑफ स्पिगॉट, कॉलर का डायमीटर ऑफ स्पिगॉट। और लास्टली अपने पास है D4, विच इज दी कॉलर का डायमीटर फॉर सॉकेट। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है D4। ये D4 किसका है, ये कॉलर का डायमीटर है, राइट, फॉर सॉकेट। तो हमारा रेड कलर का पार्ट हो गया, ग्रीन कलर का पार्ट हो गया। अभी कौन सा बचा है, अभी सिर्फ पर्पल कलर का पार्ट बचा, वो भी बहुत सिंपल है, क्वार्टर के एलिमेंट से। स्मॉल l, स्मॉल t इज नथिंग बट द थिकनेस ऑफ क्वार्टर। ये क्वार्टर है ना, क्वार्टर, ये क्वार्टर का थिकनेस कितना होगा, अगर मेरे को 2-3 डायमेंशन में बताना है। अगर ये क्वार्टर है तो ये क्वार्टर का कुछ थिकनेस होगा कि नहीं, ऐसा, ये क्वार्टर ऐसा जाएगा। तो ये जो थिकनेस है ना, ये थिकनेस, इसका वैल्यू हमको दिया है स्मॉल t। और जो क्वार्टर का जो वर्टिकल लेंथ है उसको हम लोग ने लिया है स्मॉल। सो दैट इज व्हाट दे हैव गिवन टू अस, राइट। तो आई एम श्योर गाइज आपको इतना समझ में आया रहेगा। नाउ ये वीडियो मैं छोटा पर्पसफुली और जानबूझ के लग रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है अगर आप ये वीडियो आगे देखोगे तो आप ये जो अभी फिलहाल पढ़ा है वो आप भूल जाओगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो को वापस एक बार देखो, पॉज करके वापस शायद रिवाइंड करके देखो और ये समझो कि यार हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये डायमेंशन अगर याद नहीं हुए तो ट्रस्ट में आने वाले जो 8 स्टेप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें आपको बहुत ही दिक्कत होगा, आपको रट्टा मारना पड़ेगा। और अब मैं नहीं चाहता कि आप रट्टा मारो, आप समझ के पढ़ो। तो मैंने आपको लॉजिक बता दिया है, आप लॉजिक फॉलो करो, आपको याद हो जाएगा। और ये होने के बाद हम लोग 8 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इसके बाद वाला वीडियो ज़रूर देखना। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज अगर सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो बेल आइकॉन पे भी हिट कर देना और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।